जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सोमवती अमावस्या की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद में आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि साल 2024 की जो अंतिम सोमवती अमावस्या का जो व्रत है वो 30 दिसंबर को रखा जाएगा। दिन है सोमवार। इससे एक दिन पहले 29 दिसंबर को हमें नहाई खाई के नियमों का पालन करना है। तो सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और साथ ही जो भी सुहागिन महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत रखती है उसे अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। तो इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। तो अब चलिए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 7 बहुओं के साथ साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वो ले लेता था, और जब साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वो उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को जोगी की इस बात का बहुत बुरा लगती थी और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बातें सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं उससे पूछती हूँ कि वह क्यों कहता है और किस कारण से कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने के लिए भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता है और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग में सुहाग के बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकलकर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा। तब जोगी कहता है 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना धोबन है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे तभी इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बातें सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चे की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देख करके साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चे की रक्षा की है, इसीलिए मांग जो चाहती है वो। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार जाना है, सोना धोबन के यहाँ छोड़ दो। और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहां पहुंच तक गई, लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबन की 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते थे तो साहूकारनी आती और चुपके से घर का सारा काम करके उजाला होने से पहले चली जाती थी। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती थी कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती थी। काम करने की बात सोना धोबन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और सारा काम भी कर लेती है। तब सोना धोबन ने सारी बहुओं को बुलाई और पूछी कि
आजकल तुम लोग लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है? बहुओं ने सास से झूठ कहती है कि लड़ाई करने से क्या फायदा है, इसलिए हम लोग मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबन को अपनी बहुओं को बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जागकर वह स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन काम करता है। रात होने पर सोना धोबन छिपकर बैठ जाती है तो देखती है कि कौन सी बहू घर का काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है और वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबन उसे रोकती है और पूछती है, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? तब साहूकारनी कहती है कि पहले आप मुझे वचन दीजिए। वह वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबन अपने बेटा एवं बहू से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर के बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबन ने करवा आगे करके तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबन ने लड़की को सुहाग दी और कहा कि जितनी अमावस्या मैंने की है उन सभी का फल साहूकार के इस लड़की को मिले। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उसका फल मेरे पति एवं बेटे को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। तब सोना धोबन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखी और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मारा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया। उसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा मरा हुआ पति जिंदा हो गया। तब सोना धोबन कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, कहानी कहेगा और पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। तो हे सोमवती अमावस्या, जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही सबको सुहागन रखना। तो ये है सोमवती अमावस्या की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई सोमवती अमावस्या के व्रत की कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।